हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज बिटकॉइन ने फिर से एक ऑल टाइम हाई प्राइस सेट किया है। साथ ही साथ हमें ऑल्ट कॉइन में भी मोमेंटम देखने को मिला है। तो दोस्तों, हम चार्ट एनालिसिस में आज देखेंगे कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन का मोमेंटम ये कब तक जारी रह सकता है और आने वाले दिनों में क्या हमें करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं और इसके अलावा फ्यूचर के प्राइस टारगेट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आज बताने वाला हूं दुनिया के नंबर 1 ऑल्ट कॉइन के बारे में, उसके अपकमिंग फ्यूचर प्लान्स के बारे में और उसके नियर बाय फ्यूचर में प्राइस प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए डेली क्रिप्टो एनालिसिस इसी चैनल पे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं 1 आवर के चार्ट से। 1 आवर के चार्ट पे दोस्तों, जैसा कि मैं काफी दिनों से आपको बता रहा था कि बिटकॉइन ने इस ट्रायंगल फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं फेल हुआ था और हमें एक नया शेप देखने को मिला और इस शेप के अंदर काफी दिनों से इस ट्रायंगल में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था। और कल मैंने आपसे बताया था कि ये ऑलमोस्ट नैरो डाउन हो चुका है और आने वाले कुछ घंटों में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो फाइनली बिटकॉइन ने मोमेंटम दिखाया और वो ऊपर की तरफ उठाया। आप देखोगे आज अप्रॉक्सिमेटली 24,661 के अराउंड पे हाईएस्ट ट्रेड करता हुआ दिखा बिटकॉइन इस रेंज पे। और आप देखोगे इससे पहले बिटकॉइन ने इसको कंटिन्यूसली तोड़ने की कोशिश की और वापस से रीटेस्ट भी किया और काफी अच्छा सपोर्ट मिला और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया। इवन दो आज हॉलिडे था, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, फिर भी ठीक-ठाक वॉल्यूम हमें आवरली चार्ट पे देखने को मिल रहा है और इस ब्रेकआउट को काफ़ी हेल्दी वे में इसने करेक्शन लिया और वापस से इसने 20 ईएमए का सपोर्ट लाइन टेस्ट करके वापस से अभी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। दोस्तों, इस बड़े वाले ट्रायंगल फॉर्मेशन जो कि अभी ब्रेकआउट देखने को मिला है, अगर मैं उसके बेसिस पे देखूँ, तो उसका जो नया प्राइस टारगेट होगा, वो अप्रॉक्सिमेटली 25,400 के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपको आरएसआई और मैकडी बताऊँ, तो आरएसआई में थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद वापस से ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है और वहीं मैकडी भी हमें थोड़ा-सा बुलिश नज़र आ रहा है आवरली कैंडल चार्ट पे। अब बात करते हैं 4 आवर के चार्ट पे। दोस्तों, अगर 4 आवर के चार्ट की बात करूँ, तो उसपे भी हमें काफ़ी हेल्दी फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है और आप देखोगे कि इस ट्रायंगल से जैसे ही बाहर गया है, इसे टेस्ट करने की कोशिश की और कहीं न कहीं 20 ईएमए हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाते हुए दिख रहा है। तो आने वाले कुछ घंटों के बाद आपको ये 20 ईएमए इस ट्रायंगल के बाहर नज़र आएगा। तो ये काफ़ी बुलिश पैटर्न बनेगा 4 आवर के चार्ट पे भी, क्योंकि उसके बाद अब जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा 20 ईएमए का, वो इस फॉर्मेशन से ऊपर आ चुका होगा और हमें आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मैं जहाँ तक बात करूँ मैकडी और आरएसआई की, तो मैकडी ग्रीन ज़ोन में ट्रेड होना शुरू हो चुका है और वहीं आरएसआई भी अभी ओवरसोल्ड ज़ोन के अंदर ही है, तो काफ़ी हेल्दी है और अभी ग्रो कर सकता है 4 आवर के चार्ट पे भी। प्राइस प्रेडिक्शन अगेन मेरा सेम होगा, इस लेवल पे भी अप्रॉक्सिमेटली जो सबसे पहला टेस्ट करेगा, वो 25,400 के अराउंड में टेस्ट करेगा। वन डे के चार्ट पे अगर आप दोस्तों देखोगे, तो हमारा 20 ईएमए जो है, अभी भी 21,700 के आसपास है, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है अगर यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से चार्ट बता रहा है, जिस हिसाब से इसने पैटर्न ब्रेकआउट किया है इस पैटर्न को, तो अगला जो टारगेट है अगर 25,400 या के अराउंड जो टारगेट है वो अगर क्रॉस करता है, तो जो अगला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में, वो हमें जो इससे प्रीवियस काफ़ी दिनों से जिस ब्रॉडनिंग वेज में ये कंटिन्यूअसली पैटर्न बना रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली अक्टूबर मंथ से इवॉल्व हो चुका है पैटर्न, अगर मैं उसको टेस्ट करने की बात करूँ, तो आज की डेट में वो टारगेट अप्रॉक्सिमेटली 27,400 के अराउंड बना हुआ है। तो अगर हमें डेली बेसिस पे, डेली चार्ट पे अगर हमें बुलिश पैटर्न कंटिन्यूअसली बनता हुआ नज़र आएगा, तो जो अगला टेस्ट होगा प्राइस, वो अप्रॉक्सिमेटली 27,400 के अराउंड में हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन आने वाले कुछ दिनों में। वहीं अगर मैं मैकडी और आरएसआई की बात करूँ, तो मैकडी अभी भी ग्रीन में बना हुआ है, वहीं आरएसआई अभी पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए 1 या 2 दिन और वेट करना पड़ सकता है कि ये क्या आरएसआई लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिलता है या यहाँ से करेक्शन देखने को मिलता है या नहीं। दोस्तों, ये पैटर्न अगर कंटिन्यू रहता है, तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अभी हॉलिडे चल रहा है और साथ ही अगले 2 दिन वीकेंड के हैं, तो जो फ्यूचर के चार्ट्स हैं, वो ट्रेड नहीं हो रहे हैं और कहीं न कहीं सीएमई गैप जो अप्रॉक्सिमेटली 23,600 के अराउंड में बना हुआ है, वो हमें मंडे ऑनवर्ड्स या तो करेक्शन देखने को मिल सकता है फर्दर, अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है तो। तो यहाँ पे एक गैप बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है चार्ट पे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बीटीसी के डोमिनेंस चार्ट की। दोस्तों, जैसे कि आज पूरे दिन थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन में रिकवरी देखने को मिला। उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे 71% तक रीच होने के बाद रिट्रेस देखने को मिला 2% का और ये 2% के मामूली जो करेक्शन है, उसके साथ हमें ऑल्ट कॉइन में रिकवरी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रिकवरी क्या लंबा चलने वाला है या फिर ये वापस से वही मोमेंटम दिखाएगा और ऑल्ट कॉइन्स फिर से नीचे जाएँगे? इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल के क्लोज़ होने पे इस चीज़ का वर्डिक्ट निकल सकता है, क्योंकि पास्ट में आप देखोगे काफ़ी सारे वीक्स हैं। हो सकता है ये ओवर द नेक्स्ट 2 डेज़ ये भी अगेन वीक बन के रह जाए और हमें वापस से डाउनफॉल देखने को मिले। अगर ऐसा होता है, तो ये ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले कुछ वीक्स के लिए, कुछ महीनों के लिए। लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करता है अगले 2 दिनों में, तो ये काफ़ी ज़्यादा
चिंता भरी बात है ऑल्ट कॉइन ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक हमें बीटीसी का डोमिनेंस लेवल 80 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ फ़ियर और ग्रीड इंडेक्स की। तो जब कल आप देखोगे, कल अप्रॉक्सिमेटली 86 पे चला गया था, लेकिन ये वापस से 94 पे आ गया। जैसे कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि पिछले 2 ढाई महीने से ऑलमोस्ट ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और यही रीज़न है कि बिटकॉइन डेली नए हायर हाइज़ बनाते जा रहा है। तो दोस्तों इस पे हमें आगे भी कंटिन्यूअसली डेली देख नज़र रखना होगा। तो दोस्तों तो दोस्तों इस पे हमें आगे तो दोस्तों हमें आने वाले दिनों में भी इस पे नज़र रखना होगा कि बीटीसी का डोमिनेंस। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। आज ये वापस 94 पे आ गया है, जबकि ये कल 86 पे डाउनफॉल हुआ था। आप अगर चार्ट में देखोगे, ये पिछले कुछ महीनों से लगातार इसी रेंज में कंटिन्यूअसली पैरेलली ग्रो कर रहा है, और यही रीज़न है कि बिटकॉइन कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ हायर हाइज़ बनाते जा रहा है और नए रिकॉर्ड सेट करता जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भी हमें इस चार्ट पे नज़र बनाए रखना होगा, क्योंकि इस चार्ट के बेसिस पे हमें अगला मोमेंटम जो रिट्रेसमेंट का है, वो कन्फर्म हो पाएगा। दोस्तों ये तो हुआ आज का टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं उस नंबर 1 ऑल्ट कॉइन के बारे में, जो कि पिछले कुछ सालों से लगातार नंबर 2 पे बना है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैप में। जी हाँ, मैं दोस्तों इथेरियम की बात कर रहा हूँ। इथेरियम, जो कि बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा इनोवेशन था पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और यही उसका सक्सेस का राज था। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इथेरियम ने ही पिछला बुल रन ड्राइव किया था। कल के वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस दिया था डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की। कहीं न कहीं उसका नींव इथेरियम ने 2015 में ही रख दिया था। 2015 में लॉन्च होने के बाद इसके ओवरऑल नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिले। इनके जो डेवलपर कम्युनिटी थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले थे अर्ली डेज़ ऑफ इथेरियम, और यही रीज़न है आज मार्केट में 2 इथेरियम है, एक इथेरियम है और एक इथेरियम क्लासिक है। दोस्तों जो इथेरियम क्लासिक है, वो ओरिजिनल इथेरियम था, लेकिन एक अटैक हुआ था नेटवर्क पे, और उस अटैक को इम्प्रूव करने के लिए कुछ डेवलपर का जो सॉल्यूशन था, वो डिफरेंट था, एंड जो कुछ ओरिजिनल डेवलपर्स थे, उनके जो विचार थे उसके फिक्स को लेके वो डिफरेंट था। तो बेसिकली इनका जो कम्युनिटी था वो 2 पार्ट में स्प्रेड हो गई थी, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि एक कम्युनिटी कंटिन्यू करेगी पुराने इथेरियम नेटवर्क को, और दूसरी कम्युनिटी इसका हार्ड फोर्क करके अपना जो नया इनोवेशन है उसमें इंटीग्रेट करे। तो इथेरियम और इथेरियम क्लासिक में से ओरिजिनल कौन-सा है? दोस्तों जो ओरिजिनल नेटवर्क था वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, जो ओरिजिनेट हुआ था इथेरियम। बट जो विज़न था वो हमेशा से एक ही रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो जब अटैक हुआ था नेटवर्क पे, उसके बाद कुछ डेवलपर की जो कम्युनिटी थी, वो इस बात पे एग्री नहीं कर रही थी कि हमें प्रूफ ऑफ वर्क पे कंटिन्यू रहना चाहिए, और वो प्रूफ ऑफ स्टैक पे जाना चाह रहे थे। उसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊँगा अभी। तो दोस्तों जो पुराना जो इथेरियम था, उसे हम इथेरियम क्लासिक के नाम से आज जानते हैं, और जो उसका हार्ड फोर्क था, जो कि अब अलग चेन पे चल रहा है, अलग ईथर ईथर चेन पे चल रहा है, वो है हमारा इथेरियम। इथेरियम अभी भी माइन किया जाता है। इथेरियम जो है वो अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम कर रहा है। माइनर्स आज भी इथेरियम नेटवर्क को चलाने में काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टैक का क्या हुआ? दोस्तों कहीं गया नहीं। मैंने आपको बताया 2015 के बाद से लेके अब तक जो मैक्सिमम कॉइन्स हैं, मैक्सिमम आपको टोकन्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो डीफाई की मैं बात कर रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, उसकी जो नींव रखी गई, वो भी इथेरियम नेटवर्क पे रखा है। दोस्तों इनका नेटवर्क बहुत वास्ट है, और इनके डेवलपर्स कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसको इंटीग्रेट करने में, क्योंकि इनका ब्लॉकचेन इतना बड़ा है, उसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए वो डेवलपमेंट प्रोसेस का जो टाइम है, वो बढ़ता चला गया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इथेरियम 2.0, जी हाँ, इथेरियम 2.0 प्रूफ ऑफ स्टैक पे काम करेगा, और वो ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में चल रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसी मंथ के स्टार्टिंग में जो इथेरियम 2.0 का जो इनिशियल स्टेज है, वो सक्सेसफुली माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है, और इसके आने वाले 2 और स्टेजेज़ हैं। उन स्टेजेज़ को अभी कंप्लीट होने में लगभग 1 से डेढ़ साल लग सकता है। लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों बेसिकली ये जो अपग्रेडेशन है सॉफ्टवेयर का या सोर्स कोड का या इथेरियम नेटवर्क का, जो भी आप कह लो, वो इसलिए किया जा रहा है कि हम इसे और ज़्यादा स्केलेबल बनाना है, इसे और ज़्यादा फास्ट बनाना है नेटवर्क को, ताकि जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की जो एप्लीकेशंस हैं, उसके एनवायरनमेंट को ये बेझिझक आने वाले जो नेटवर्क रिसोर्सेज़ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबको फुलफिल कर सके। हर ट्रांज़ैक्शन को क्विकली लेस फी में फुलफिल कर सके, और इसलिए जो इथेरियम 2.0 है, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो कि आने वाले 1 से डेढ़ साल में आपको देखने को मिलेगा। इथेरियम नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, और आपके जो टोकन्स हैं, इथेरियम के आज आपके पास जो किसी भी एक्सचेंज पे हैं, वो अपने आप इथेरियम 2.0 में कन्वर्ट हो जाएँगे।
दोस्तों ये सारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है बहुत धीरे-धीरे इसलिए किया जाता है ताकि जो स्केलेबिलिटी की बात हो रही है वो किसी जो एक्जिस्टिंग हमारा जो आर्किटेक्चर जो नेटवर्क का चल रहा है उसको इम्पैक्ट किए बिना हो। इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो है। बट जो विज़न है वो आज भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देना है। और इथेरियम इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट था 2015 में जो इतने बड़े मास कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया। और उसी का रीज़न है कि आज हर दूसरा या तीसरा कॉइन जो लॉन्च होता है वो इथेरियम नेटवर्क पे लॉन्च होता है। आज इसके ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं मार्केट में। आपने नाम सुना होगा ट्रॉन है, आपने नाम सुना होगा ईओस का। इसके अलावा और भी बहुत सारे टोकन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, सिमिलर एज़ इथेरियम विद सम एडवांस्ड फीचर। बट इथेरियम इस फील्ड में नंबर 1 है और यही रीज़न है इसका सक्सेसफुल होने का। दोस्तों इथेरियम नेटवर्क पे बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे अलग नेटवर्क्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। तो आप सोच सकते हो, जो डिपेंडेंसी इथेरियम के ऊपर बाकी टोकन्स का है, वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों इथेरियम की पॉपुलैरिटी। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टैक क्या होता है, आने वाले टाइम में आपको इसका मतलब मैं डिटेल में समझाऊँगा अलग वीडियो में। फिलहाल बस हम इतना समझते हैं कि इथेरियम नेटवर्क और उसके जो एनवायरनमेंट जो डेवलपर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली पिछले 5-6 सालों से कंटीन्यूअसली काम कर रहे हैं इस नेटवर्क में और सुधार करने की। और यही रीज़न है कि अगर कोई भी न्यू टोकन लॉन्च होता है, चाहे वो डीफाई के टोकन भी लॉन्च होते हैं, तो उनका सबसे पहला प्रेफ़रेंस जो होता है, वो इथेरियम नेटवर्क। तो दोस्तों ये तो हुई फंडामेंटल की बात। अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल्स तो ठीक है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इथेरियम का तो प्राइस बहुत लो है, तो क्या ये बिटकॉइन से ऊपर कभी जा पाएगा? या बिटकॉइन को टक्कर दे पाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन इज़ ए क्रिप्टो करेंसी जो कि बनाया ही गया था ट्रांज़ैक्शंस के लिए। इथेरियम का जो मोटिवेशन था बनाने का वो एज़ ए क्रिप्टो करेंसी था, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आज अगर मैं यूज़ेबिलिटी की बात करूँ तो बिटकॉइन से ज़्यादा यूज़ केसेस इथेरियम के। आज अगर नेटवर्क डिपेंडेंसी की बात करूँ तो बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम के ऊपर नेटवर्क डिपेंडेंसी है। आज अगर बिटकॉइन हैक होता है, तो कहीं न कहीं आपको ऑल्ट कॉइन में इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन अगर इथेरियम हैक हो गया, तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो इसके नेटवर्क पे काम करते हैं, वो सारे आप समझ सकते हो कि काम करना बंद कर जाएगा। इथेरियम बहुत ही अपने आप में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया मार्केट में और इसीलिए इतने सारे इनोवेशन हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिले, थैंक्स टू इथेरियम। अब इनके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में। आने वाले वीडियोज़ में मैं उनके बारे में बताऊँगा और उनके क्या पोटेंशियल है। लेकिन अब बात करते हैं इथेरियम के प्राइस के बारे में। दोस्तों इसके लिए हम चार्ट एनालिसिस करते हैं इथेरियम का। दोस्तों ये है इथेरियम का ओवरऑल लगभग 2016 से अभी तक का चार्ट। जो इसका ऑल टाइम हाई गया था, अगर डॉलर के टर्म में बात करूँ मैं, वो अप्रॉक्सिमेटली 1449 गया था, जो कि जनवरी 2018 में गया था, बुल रन के टॉप पे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्शन जैसे कि बियर मार्केट में होता है, इसमें भी देखने को मिला। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो 20 ईएमए के ऊपर वापस से ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में इसने एक नए हाईज़ भी बनाए हैं, अगर रीसेंट मार्केट की बात करूँ। लेकिन कहीं न कहीं जब से बिटकॉइन ने अपना मोमेंटम दिखाया, उसके बाद से इथेरियम थोड़ा बहुत प्राइस डाउन देखने को मिल रहा है। अगर मैं वन डे आपको चार्ट दिखाता हूँ, आप देखोगे कि इसमें कंटीन्यूअसली प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इसमें डाउनफॉल भी बीच-बीच में आ रहा है, ड्यू टू प्राइस करेक्शन। अगर मैं इसके वन डे पे मैकडी और आरएसआई की बात करोगे, तो आप देख रहे होगे कि अभी पिछले कुछ दिनों से मैकडी रेड की तरफ दिख रहा है बार-बार होते हुए और वहीं आरएसआई भी रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं वीकली चार्ट पे वापस से जाता हूँ, तो आप देखोगे कि वीकली चार्ट पे अभी भी बुलिश दिख रहा है इथेरियम। तो इथेरियम में अगर आप अभी भी पैसा लगाते हो, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन है अभी भी, मोर देन 50% डाउन है अभी भी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी है आसानी से अच्छा गेन आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन चार्ट एनालिसिस में अब मैं बताता हूँ कुछ इसके प्रीवियस फैक्टर्स क्या कहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इसके प्राइस क्या हो सकता है। दोस्तों जो भी मैं प्राइस प्रेडिक्शन अभी करने वाला हूँ या फिर जो भी मैं चार्ट पे आपको बताने वाला हूँ, वो प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे बताने वाला हूँ और उसके फंडामेंटल के बेसिस पे। दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, लेकिन इस साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपना रिसर्च भी साथ में ज़रूर करें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों इस चार्ट पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की। वो पिछले हिस्ट्री का मतलब अभी तक के हिस्ट्री का ओवरऑल दिसंबर का मंथ। इससे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, जो पहला दिसंबर 2015 आया था, वहाँ से लेके वहाँ जो प्राइस लेवल था अप्रॉक्सिमेटली लेस देन $1, वो आने वाले लगभग नेक्स्ट 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली ग्रो करता हुआ दिखा। पीक की बात नहीं करूँगा मैं,
ओवरऑल बात करूंगा मैं। अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं नेक्स्ट 6 मंथ की बात करूँ तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता हुआ दिखा। उसके नेक्स्ट 6 मंथ हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला मार्केट, वापस से दिसंबर, उसका अगला 6 महीने अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो किया जून मंथ तक। फिर थोड़ा बहुत मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन उसने सपोर्ट को कंटिन्यू ऊपर रखा आने वाले नेक्स्ट दिसंबर तक। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हाल्विंग के बाद की बात है। मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूँ यहाँ तक तो कंटिन्यूअसली ग्रो किया, फिर हल्का-सा रिट्रेसमेंट लिया 20 ईएमए के सपोर्ट के बाद एंड वापस से ग्रो कर दिया। ठीक है? तो ऑलमोस्ट अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो पूरा साइकिल ही ग्रो किया। ठीक है? अब ये आ गया दिसंबर 2017 पीक। मैं बताना चाहूँगा ये दिसंबर 2016 से लेके दिसंबर 2017 के बीच में बुल मार्केट, ये एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 2018 से बियर मार्केट स्टार्ट हुआ। दिसंबर में जो भी रेट था, थोड़ा-सा मोमेंटम क्योंकि बुल मार्केट में बना था, वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंटिन्यूअसली पूरे साल, नॉट ओनली 6 मंथ, पूरे साल दिसंबर 2018 तक डाउनफॉल देखने को मिला। एंड उसके बाद साइडवेज मूवमेंट काफ़ी दिनों तक दिखाया, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप एवरेज देखोगे तो नेक्स्ट 6 मंथ अगेन ऊपर की तरफ गया, जून 19 तक। जून 19 के बाद अगेन नेक्स्ट 6 मंथ डाउन गया। अब वापस आ जाते हैं दिसंबर 2019 के बाद। दिसंबर 2019 के बाद आप अगर देखोगे, तो आप अगर ओवरऑल देखोगे स्ट्रक्चर तो ये पूरा अगर मैं जून तक का बताऊँ आपको तो ये यहाँ पे था, राइट? यहाँ पे थोड़ा-सा साइडवेज मूवमेंट लिया लेकिन गिरा नहीं, ऊपर ही गया। तो अगर हम कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली ये ग्रो ही किया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसी साल हाल्विंग कंप्लीट हुआ बिटकॉइन का और हम बुल ट्रेंड में एंटर कर चुके हैं। तो थोड़ा-सा हमें एक्सेप्शन देखने को अगेन से फिर से मिल रहा है। तो क्या अगले 6 महीने क्या ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा? ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले ये तो रहा यूएसडी की चार्ट, राइट? यूएसडी की चार्ट पे अभी 616 पे बना हुआ है इथेरियम। अब मैं इथेरियम बीटीसी की बात करता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं इथेरियम के बिटकॉइन चार्ट की। इथेरियम के बिटकॉइन चार्ट पे आप देखोगे दिसंबर 2015 से नेक्स्ट 6 मंथ अप गया, फिर नेक्स्ट 6 मंथ डाउन गया, फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो कि बुल मार्केट में हम आ चुके थे, अप गया और फिर नेक्स्ट 6 मंथ डाउन गया। दिसंबर 2017 बुल मार्केट बीटीसी ऑल टाइम हाई, इथेरियम ऑन लोएस्ट। उसके 1 महीने कंटिन्यूअसली ग्रो किया। अगर मैं यहाँ से कंपैरिज़न करूँ तो हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ ग्रो किया इथेरियम ने, फिर नेक्स्ट 6 मंथ डाउन गया। फिर दिसंबर 18 से नेक्स्ट 6 मंथ डाउन गया। उसके बाद हमें कहीं न कहीं साइडवे मूवमेंट देखने को मिला और अगर मैं दिसंबर 2019 से बात करूँ तो वहाँ से हमें नेक्स्ट 6 मंथ अप देखने को मिला। नेक्स्ट 6 मंथ अप देखने को मिला। यहाँ से कंपैरिज़न करूँ तो ओवरऑल यहाँ से अप देखने को मिला और वहीं पे नेक्स्ट जो उसका मोमेंटम था, वो हल्का-सा डाउनफॉल बनाया है। अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट सेम पे है। अगर मैं हम ये भी कह सकते हैं साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन कहीं न कहीं ये ऊपर जाके नीचे आ गया। दोस्तों ये अगर मैं फ्रैक्टल्स की दोनों कंपैरिज़न करूँ, चाहे यूएसडी चार्ट की हो या बीटीसी चार्ट की हो, इथेरियम का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो 6 मंथ का देखने को मिल रहा है कि 6 मंथ वो डाउन जाता है, 6 मंथ वो अप जाता है। एक्सेप्शंस आर ओनली फ्यू केसेस जब या तो बियर मार्केट था या फिर बुल मार्केट था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इथेरियम का जो मैकडी लेवल बता रहा है अभी, वो मैकडी डाउनफॉल की तरफ दिखा रहा है वीकली चार्ट पे और आरएसआई अप्रॉक्सिमेटली 38-39 के अराउंड में बना हुआ है। और आप देखोगे अगर तो आरएसआई जब-जब नीचे गया है, वहाँ से वो बाउंस बैक किया है और जब भी ऐसा हुआ है तो हमें ऊपर जाते हुए दिखा है। ठीक। तो जो अगला आने वाला 6 महीना है, आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में शायद हमें थोड़ा और डाउनफॉल होते हुए दिखे या साइडवेज मूवमेंट दिखे और यहाँ पे एक 30 के लेवल के अप्रॉक्स पहुँचने के बाद हमें रिट्रेस होते हुए दिखे ऊपर की तरफ आरएसआई और वहाँ से जो मोमेंटम बनेगा मार्केट में, वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो नेक्स्ट 6 मंथ इथेरियम के लिए काफ़ी बुलिश है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन एज़ वेल एज़ ऑन द यूएसडी चार्ट। ओके। दोस्तों अब टारगेट की बात करते हैं। उसके लिए अगर मैं पीछे ले चलूँ तो प्रीवियस जो साइकिल था, उसमें आप देखोगे जो इथेरियम टॉप से लो पे गया था, अगर मैं उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखूँ, तो उसका जो गोल्डन पॉकेट बन रहा था, वो अप्रॉक्सिमेटली उसका फिबोनाची पे ये बना हुआ था अप्रॉक्सिमेटली इस रेंज में, 0.029 के रेंज में बना हुआ था। और आप देखोगे जब वो लोएस्ट से ऊपर की तरफ गया, तो इस रेंज में वो बहुत हेल्दी वे में करेक्शन भी नहीं लिया और सीधा वीकली चार्ट पे ग्रो कर गया और तोड़ दिया इसने ऑल टाइम हाई इथेरियम ने। एंड उसके बाद जो अगला लेवल था 1.61, उसके पास थोड़े बहुत दिनों तक वहाँ पे रिट्रेस देखने को मिला, लेकिन उसके बाद उसने ऑल टाइम हाई जो था, वो बनाया नया और अगर आप वो देखोगे तो वो लेवल इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में टॉप से भी ऊपर बना था। दोस्तों अब बात करते हैं इस साइकिल की। अगर इस साइकिल का अगर मैं टॉप लूँ एंड बॉटम यहाँ पे लूँ, तो उसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बिटकॉइन के चार्ट पे दे रहा है, वो अभी फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। ओके?
एंड इस ज़ोन में कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है और ये जो मैंने 2 लाइनें खींची हैं, अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके बताऊँ, वो अभी एप्रोक्सिमेटली इस रेंज में 0.246 एंड 0.258 इन 2 के बीच में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है। तो ऑल्दो इथेरियम ने कल थोड़ा-सा डंप होने के बाद इसके नीचे गया था, लेकिन ये वापस से रिट्रेस हुआ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस लेवल पे हमें शायद कुछ दिनों तक साइडवेज़ मूवमेंट देखने को मिले। अगर इसके नीचे जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात होगी इथेरियम के चार्ट पे और वो एप्रोक्सिमेटली नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है, वो 0.20 के आस-पास हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये वाला जो लेवल है, ये तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप देखोगे पास्ट में ये लेवल कई बार टेस्ट हुआ है और यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो इसलिए ये लेवल तोड़ना आसान नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से कहाँ जाएगा? बिटकॉइन के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो ये एप्रोक्सिमेटली जो इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, अगर मैं ये वाला लेवल देखूँ 1.61 जो कि प्रीवियस चार्ट में भी आपको बताया था 1.61 तक गया था एंड उसको रेजिस्टेंस थोड़ा-सा देखने को मिला था, उसके बाद उसको ब्रेक किया। तो 1.61 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है बनेगा, वो एप्रोक्सिमेटली जो 0.234 बीटीसी के टर्म में बनेगा। जब भी ये बुल साइकिल में एंटर करेगा तो नेक्स्ट जो उसका पीक हो सकता है या रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, वो मेरा टारगेट आने वाले टाइम में मिनिमम इतना होगा। और उसके बाद जब ऑल टाइम हाई बिटकॉइन बना लेगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या ये इसके ऊपर जाता है या यहाँ से कहीं न कहीं नीचे की तरफ लोअर हाइज़ बनाता है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बताऊँ, तो ये आराम से ऊपर जाते हुए दिखेगा बिटकॉइन और अगर मैं मिनिमम इसका हाईएस्ट पॉइंट लूँ, तो वो हमें 0.58 मतलब हाफ बिटकॉइन के बराबर हो जाएगा। ठीक। दोस्तों, जहाँ तक टाइमलाइन की बात है, तो अगला 6 महीने जो मैंने बताया कि अगर यहाँ से रिवर्स होता है मार्केट, तो हमें ये टारगेट अचीव होते हुए दिख सकता है अगले 6 महीनों में। और अगर आप देखोगे तो जो लास्ट पीक आया था वो एप्रोक्सिमेटली दिसंबर में आया था 2017 में बिटकॉइन का। और आप देखोगे उससे 6 महीने पहले इथेरियम पीक पे गया था एंड उसके बाद लो पे गया था जब बिटकॉइन हाई पे गया था एंड उसके 1 डेढ़ महीने के तक इथेरियम एक अ, अगेन पीक लिया बट वो अगेन उससे लेवल नीचे रहा था। तो जो टारगेट मेरा मेरा रहेगा सेफेस्ट टारगेट वो एप्रोक्सिमेटली 0.231 बीटीसी के बराबर होगा और ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर। दोस्तों, अब यूएसडी के चार्ट पे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैकडी और आरएसआई। दोस्तों, बीटीसी के चार्ट पे मैकडी और आरएसआई दोनों नेगेटिव है, लेकिन यूएसडी के टर्म में कंटीन्यूअसली ग्रो कर रहा है। आप इसका सिग्निफिकेंस समझो कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, इसलिए बिटकॉइन का जो चार्ट है, उसपे कहीं न कहीं ये टूट रहा है, मतलब नेगेटिव होता दिख रहा है। वहीं बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने की वजह से कंपैरेटिवली बिटकॉइन में लेस टूट रहा है, इसलिए उसका यूएसडी में वैल्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की। अब मैं अगर प्रीवियस साइकिल देखूँ तो इसमें भी आप देखोगे 1.61 एप्रोक्सिमेटली यहाँ पे बना था $31 के आसपास, जबकि इसने इसे आसानी से तोड़ा था और 2.6 के आसपास जो है ना रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। और रिट्रेसमेंट देखने को मिला था वीकली चार्ट पे बट वो 20 ईएमए से फिर बाउंस बैक किया था एंड वो अगेन कंटिन्यूअसली जो रिट्रेस हुआ था वो 20 ईएमए के सपोर्ट पे होता रहा था। ये हाल्विंग के ये ऑल टाइम हाई से 6 महीने पहले जब बीटीसी के टर्म में बीटीसी चार्ट पे वो टॉप पे था एंड ये ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के तो 1 महीने के बाद का। तो अगर मैं यूएसडी के टर्म में बात करूँ तो यूएसडी कंटीन्यूअसली ग्रो होते हुए दिख रहा है। क्योंकि बीटीसी के टर्म में वो गिरता हुआ नज़र आ रहा था। दोस्तों, इसका डिफरेंस बस वही रीज़न है कि बिटकॉइन का जो यूएसडी होता है, उसके बेसिस पे इथेरियम का जो यूएसडी है काउंट होता है और इथेरियम इवन दो बिटकॉइन के टर्म में गिर रहा था, लेकिन जो ओवरऑल यूएसडी का रेट जो बढ़ रहा था, उसकी वजह से वो कंपनसेट होता हुआ दिख रहा है और अगर मैं डॉलर्स की बात करूँ तो कंटीन्यूअसली स्काई रॉकेट होता हुआ दिख रहा था, जिस साल बुल रन आया था, राइट? तो अब बात करते हैं हमारे चार्ट की 2021 की, क्या बन सकता है? तो दोस्तों 2021 फुल साइकिल स्टार्ट हो गया है जैसे प्रीवियस टाइम हुआ था। तो सबसे पहली बात तो यहाँ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फ्रैक्टल के हिसाब से कि अगला 1 साल कंटिन्यूअसली हमें यूएसडी के टर्म में तो कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट्स की। तो अगर आप टारगेट्स की बात करो तो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था और जो लोएस्ट था उसका जो पीक था ऑलमोस्ट उससे 2.61 के आसपास रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, थोड़े दिन के बाद उसे भी तोड़ दिया। तो यहाँ से जो फंडामेंटल्स थे उसके बेसिस पे ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहा है। अब बात करता हूँ इस हिसाब से अगर इसका पीक देखा जाए तो वो एप्रोक्सिमेटली जो है बना हुआ है 6000 के आसपास या कह सकते हैं एग्ज़ैक्टली 5927 के आसपास। तो इथेरियम जब ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ आने वाले 6 से 1 साल के अंदर हमें इसका ऑल टाइम हाई मिनिमम 6000 के आसपास देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 6 से लेके 1 साल के अंदर। लेकिन लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो इथेरियम का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है
बहुत ही सारे प्रोजेक्ट्स उसके ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं और जो बने हुए डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं इथेरियम नेटवर्क को भी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो इथेरियम नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो फंडामेंटली जो है ये और ज़्यादा हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आज ये अप्रॉक्सिमेटली $600 के आस-पास ट्रेड कर रहा है, दोस्तों। $600 पे आप अगर इन्वेस्ट करते हो, आने वाले 1 साल में ये अप्रॉक्सिमेटली 6000 तक जा सकता है, डॉलर में बात करूँ तो। इट्स नॉट अ बैड डील, 10 टाइम्स कर रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन ये रहेगा कि जो ऑल्ट कॉइन का जो लीडर है, उसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे मार्केट को, बुल मार्केट को लास्ट टाइम लीड किया था। और इस बार जो नया हाइप बना है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, वो ऑलमोस्ट इथेरियम नेटवर्क पे है। 90% जो टोकन्स है वो इथेरियम नेटवर्क पे डेवलप है। तो अगर वो ग्रो करता है तो वो इथेरियम नेटवर्क को भी ग्रो करेगा। तो मेरा कहीं न कहीं मानना है कि जो बिटकॉइन ने जो रेस में दिखाया था लास्ट टाइम प्राइस सर्ज 5000 से 10,000 एंड 10,000 से 20,000, हमें कहीं न कहीं इथेरियम में भी सेम टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके हिसाब से इथेरियम मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 1 साल में। दोस्तों ये तो हुई प्राइस प्रेडिक्शन फ्यूचर की। शॉर्ट टर्म में इथेरियम का चार्ट क्या कहता है? आप अगर देखोगे 20 ईएमए कंटीन्यूअसली बना हुआ है $466 पे। तो अगर कोई भी करेक्शन मार्केट में होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 466 तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसका आरएसआई लेवल देखूँ तो वो ऑलरेडी जो अपना ओवरसोल्ड ज़ोन में बना हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब बुल ट्रेंड चलता है तो आरएसआई कई हफ्तों तक, कई महीनों तक हमें ओवर 70 ट्रेड करता हुआ दिखता है, ठीक है? और उस मोमेंट में प्राइस बहुत तेज़ी से सर्ज करता है। तो अगर मैं वैसे फंडामेंटल्स की बात करूँ, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आरएसआई लेवल अभी ओवरसोल्ड में जस्ट एंटर किया है और मैकडी भी ग्रीन है, तो मुझे बिटकॉइन के टर्म में कहीं न कहीं दिख रहा है होते हुए, बट यूएसडी के टर्म में आई एम वेरी बुलिश अबाउट द प्राइस कि आने वाले कुछ वीक्स में हमें शायद $700 के आस-पास देखने को मिल सकता है इथेरियम। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप सेफली खेलना चाहते हो, तो बताना चाहूँगा इथेरियम इज़ द बेस्ट चॉइस बिकॉज़ अभी मैं अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 51,000 के आस-पास या 55,000 के आस-पास ये ट्रेड कर रहा है। एंड जो प्राइस प्रेडिक्शन जो चार्ट कहता है और जो फंडामेंटल कहते हैं, उसके हिसाब से ये आने वाले टाइम में नेक्स्ट बिटकॉइन का जो हम अभी प्राइस रेंज देख रहे हैं, वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर पिछली हिस्ट्री याद करें, तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से 1 साल पीछे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50,000 के आस-पास इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था और आज इथेरियम उसी रेंज में। कोइंसिडेंट है? और कहीं न कहीं जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है, वो कहीं न कहीं बिटकॉइन का जो टॉप गया था अप्रॉक्सिमेटली 20,000, मेरा बुलिश टारगेट वो होगा, जो अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल मिनिमल अगर मैं बताऊँ तो वो अप्रॉक्सिमेटली 6,000 के अराउंड होगा और ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि $12,000 के आस-पास जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेता हूँ इथेरियम का शॉर्ट टर्म में बीटीसी चार्ट क्या कहता है? अभी जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था, ये अप्रॉक्सिमेटली इस रेंज में बना हुआ है और इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको ये ब्रेक करता है 0.022 के आसपास या उससे नीचे करता है, तो हमें और ज़्यादा भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आरएसआई ऑलमोस्ट नीचे टच करने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले और यहाँ से जब अगर रिवर्सल पैटर्न कन्फर्म हो जाता है दोस्तों, तो आने वाले 6 महीने इथेरियम के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, बिटकॉइन के टर्म में भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा क्योंकि हम डेली लाते हैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए काफ़ी रिसर्च के बाद। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।